नमस्कार। जीतू अमृतकाल महोत्सव के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। हम सब लोग हमारे देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के स्वाधीनता के इतिहास में ये 75 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 75 साल में हमारे देश ने विश्व में प्रगति और विकास के नए मापदंड प्रस्थापित किए हैं। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और आज हमारा नंबर 5वें नंबर पर है। पर मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब मैं इस विभाग का मंत्री बना, तब हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7वें नंबर पर थी। बाद में नंबर 4था हमारा आया था। पर आज ऐसी स्थिति है कि हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के संदर्भ में प्रथम क्रमांक पर चाइना है, दूसरे क्रमांक पर यूएसए है और तीसरे क्रमांक पर अब इंडिया है। तीसरे क्रमांक पर जापान था। हमने जापान को पीछे छोड़कर हम तीसरे नंबर पर आए हैं। अगर इसी इंडस्ट्री का देखा जाए तो इस इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है और हमने ये तय किया कि हम इसको 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनाएंगे। वर्ल्ड के सभी प्रेस्टिजियस रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल ब्रांड हमारे देश में प्रेजेंट है और हमारे देश से ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट भी होता है। बजाज, टीवीएस और हीरो उनका 50% प्रोडक्शन टू व्हीलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के मार्केट में भारतीय उत्पादन को बहुत अच्छी डिमांड भी है और रिकग्निशन और रिस्पेक्ट भी है। इसी इंडस्ट्री ने अभी तक 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं और देश में भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। रोज़गार देने वाली, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली ये इंडस्ट्री है और मुझे खुशी है कि आज उस इंडस्ट्री को हम 15 लाख करोड़ का बनाने का जो टारगेट रखा है उसके हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से देश के हर क्षेत्र में प्रगति और विकास हो रहा है। हमारे देश का अगर औद्योगिक विकास करना है, कृषि क्षेत्र में विकास करना है और हमारे देश में नए रोजगार के निर्माण करना है तो हमें सबसे पहले इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का विकास करना होगा। जहाँ इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ रोजगार निर्माण होगा और जहाँ रोजगार निर्माण होगा वहाँ गरीबी दूर होगी। पर इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है? जहाँ वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो, वही इन्वेस्टमेंट आती है और इंडस्ट्री आती है। हमारे देश में जो एयरपोर्ट है वो दुगने हो गए हैं। वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छे तरीके से अभी लोकप्रिय हुई है। नेशनल हाईवे का काम इतना बड़ा है कि हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इतना ही नहीं तो आज हमारे देश का वर्ल्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में तेज़ी से आगे जा रहा है और मेरा विश्वास है कि 2024 समाप्त होने के पहले हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। हमारे देश में बिजली की कमी नहीं है। हमारे देश के पावर बास्केट में 39% पावर सोलर से आ रही है और 2070 के पहले हम कार्बन न्यूट्रल देश बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में 17 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, उसके बजाय इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पर अब हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। मैं जयपुर से दिल्ली तक ई हाईवे बना रहा हूँ ताकि यहाँ की बसेस और ट्रक भी इस पर चलने लगेंगे। हमारे देश में हम 260 रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं और जिसके कारण देश की प्रगति और विकास बहुत तेज़ी से होगा। मुझे विश्वास है कि आज हमारे देश में हमने जलमार्ग की भी शुरुआत की है। मैं जब मंत्री था तो गंगा का जलमार्ग हमने पूरा किया। अविरल निर्मल गंगा का सपना पूरा करने की हमने पूरी कोशिश की और इतना नहीं तो बराक में और ब्रह्मपुत्रा में भी जलमार्ग बनाया। आज हमारे देश में समुद्र का किनारा तीनों बाजू से है और इस समुद्र किनारा का उपयोग वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हो सकता है। हमारे रिवर में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अब दुनिया में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है। अमेरिका और यूरोपियन देशों में 12% है।
और चाइना में ये 8 से 10% है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पर लाएंगे, वर्ल्ड के मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा और हमारे देश के करोड़ों युवाओं के हाथों को काम मिलेगा और विश्व की सबसे सुपर इकोनॉमिक पावर करके भारत निश्चित रूप से मूर्त स्वरूप लेकर आगे आएगा। और ये सब करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत आवश्यकता है। मैं जीतो के अनेक कार्यक्रम में आया हूँ। आप लोगों में इनहेरेंट उद्यमशीलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं ये मानता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, पर इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता आपके समाज में है, यही आपके समाज की सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूँ कि हम लोग फाइनेंशियल ऑडिट करते वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फाइनेंशियल ऑडिट। और इसलिए आप सब लोग देश के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। उद्योग व्यापार क्षेत्र में देश के जीडीपी को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतना ही नहीं तो इस देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील करने में भी आपका योगदान रहा है। मैं आपसे एक अनुरोध करने वाला हूँ कि नॉलेज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नॉलेज को वाघिणी का दूध कहा था और टाइग्रिस का मिल्क, और मैं ये मानता हूँ कि आज हमें नॉलेज एज ए पावर को आत्मसात करना चाहिए। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में रिसर्च करिए, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करिए, जो हमारे पास नहीं होगी विश्व में होगी उसको लाइए। हमारा उत्पादन हाईएस्ट क्वालिटी का होगा, कॉस्ट कम से कम होगी और दुनिया की निर्यात क्षेत्र में हम सब जगह अपने माल को निर्यात करेंगे, जिससे हिंदुस्तान की प्रगति और विकास होगा। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है जिसके लिए भी आप लोगों का सहयोग चाहिए, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और मैं इथिक्स की तो बात, जैन विचारों के आप होने के कारण भगवान महावीर ने जो दीक्षा दी, भगवान गौतम बुद्ध ने जो विचार दिए, और हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमको जो रामायण, महाभारत और भगवद गीता से जो विचारों की देन मिली है, उसके सब के आधार पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और उन संस्कारों के आधार पर विश्व में एक तरफ आर्थिक दृष्टि से एक सक्षम और दूसरी ओर मौलिक संस्कारों से परिपूर्ण ऐसी भारतीय समाज की निर्मित करना, ये हम सब का उद्देश्य है। मेरा विश्वास है कि आप दोनों पथों पर कार्य कर रहे हैं, पर इसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्षेत्र में आप लोग विशेष ध्यान दें। अभी हम लोग जो गंदा पानी है उसको रिसाइकलिंग करके बेच रहे हैं। मथुरा में हमने यशस्वी रूप से हाइब्रिड एन्युटी में प्रयोग किया, वो यशस्वी हुआ। इतना ही नहीं तो कचरा जो हमारी समस्या है, हमने दिल्ली के UR2 में 25 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो रोड में 25 लाख टन डाला है। आने वाले समय में कचरे से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो सकता है, पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो सकता है। वेस्ट टू वेल्थ, नो पर्सन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप, it is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth। प्रदूषण हमारी गंभीर समस्या है। आने वाले समय में हमारे देश को एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन से मुक्ति देना हमारा परम कर्तव्य है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि इथिक्स के क्षेत्र में भगवान महावीर के विचारों के आधार पर आप जीवन जीते हैं, और यही जीतों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम भी कमाएंगे, देश का भी विकास करेंगे और गरीबों की भी चिंता करेंगे। इस समाज को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। और जो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात आज मॉडर्न वर्ल्ड में हो रही है, उसके आधार पर सबको शिक्षा मिले, सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सब गाँव को अच्छे रोड मिले, सबको पीने के लिए शुद्ध स्वच्छ पानी मिले, सबके हाथों को काम मिले, टूरिज़्म से लेकर सब जगह पर अच्छी व्यवस्था हो और आनंदमय, निरागमय ऐसा सबका जीवन हो। इस प्रकार का हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स समाज की हर क्षेत्र में प्रस्तापित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इसमें जीतों का भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भरपूर कमाइए,
खूब उद्योग क्षेत्र में जाइए, व्यापार क्षेत्र में जाइए, पैसा कमाइए और गरीब का कल्याण भी करिए। यही भगवान महावीर जी ने हम सबको सिखाया। हम यही कहेंगे कि एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है, ये हमारी भावना है। पूरे विश्व की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर हो, सब सुख समृद्ध और संपन्नता में रहे और सबका जीवन आनंदमय हो, समाधानी हो, संतोष हो सबके जीवन में। इसी भाव के साथ हम अपना पहले सोचेंगे, हमारा सोचने के बाद समाज का सोचेंगे, गरीब का सोचेंगे और इस समझकर अपनी भी प्रगति करेंगे और गरीब के भी जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। यही सही अर्थ में भगवान महावीर की सोच थी, यही उनकी दीक्षा थी, यही उनका विचार था। इस जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, जीतू को, भारत के अमृत महोत्सव के समय मैं आपके सभी सदस्यों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और आप जीवन में सफल होंगे, यशस्वी होंगे और आपके यशस्वी होने के बाद समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी आप योगदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।